हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चेतना ड्रीम पाथ। दोस्तों, आज हम आपको 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का वीडियो ख़त्म करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग एंड द क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग की। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग में हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। अकाउंट बिजनेस के मैनेजमेंट में बहुत हेल्पफुल है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पे ही प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल किया जा सकता है। फ्यूचर की जो प्लानिंग्स हैं, उनके कंट्रोल्स हैं, या फिर हम जो डिसीजन लेते हैं वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पे ही ले सकते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमारी फेयर होगी, अच्छे तरीके से होगी, तो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड भी प्रदान करता है कि वहां पे अंडरस्टैंडेबिलिटी है, कि प्रॉब्लम्स नहीं आती किस चीज को समझने के लिए। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हमारे पास है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी ही आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू मिल जाती हैं। कंपनी की, संस्था की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू ही मिलती है। नेक्स्ट आता है एनेबल कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी मतलब कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू आप जो 1 ईयर के हमारे डाटाज हैं उसको दूसरे अदर ईयर्स के जो डाटाज है, रिकॉर्ड्स हैं, उनसे कंपैरिजन भी इजीली किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के थ्रू ही जो टैक्स का, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, ये जो हम असेसमेंट का जो निर्धारण करते हैं उसके अकाउंट इंफॉर्मेशन उसके लिए भी बहुत जरूरी है। एविडेंस इन लीगल मैटर्स। लीगल मैटर्स मींस जैसे कि इन फ्यूचर के भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोर्ट में केस चला जाता है, तो वहां पे हमारे लीगल मैटर्स एविडेंस का काम भी करते हैं, एज अ प्रूफ का वहां पे काम करते हैं। फैसिलिटी इन सेल ऑफ बिजनेस। बिजनेस को सेल करना है तो इंफॉर्मेशन चाहिए कि बिजनेस के टाइम पे उसकी वैल्यू क्या है, परचेजिंग प्राइस क्या है, वो सारी हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से मिल जाती है इजिली। हेल्पफुल इन रेजिंग लोन। लोन लेने के लिए भी जो भी बैंकर्स हैं, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है और वो सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाती है। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट मींस कि कोई भी नया पार्टनर जब फर्म में एडमिट हो रहा है या फर्म से रिटायर हो रहा है, उस टाइम पे ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत हेल्प करती है कि हमें क्या क्या डिसीजन लेने हैं। हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। जो भी इसके अंदर फ्रॉड्स हुए हैं, एरर है, जितनी भी गलतियां हैं, वो सारी मिस्टेक हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड से ही पता चल जाती हैं। इसलिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कि जितनी हमारे पास एडवांटेजेस हैं उसके साथ साथ उसकी लिमिटेशंस भी हैं, उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, उसकी हानियां, कि किसी चीज के फायदे हैं तो नुकसान तो साथ में चलते ही हैं। तो हमें ये देखने हैं कि अब अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड्स हमने रखे हुए हैं उनसे प्रॉब्लम्स क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं लिमिटेशन की तरफ। तो अब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की जो लिमिटेशंस हैं, अकॉर्डिंग टू दिस इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल जजमेंट। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जब रिकॉर्ड्स किए जाते हैं तो वहां पे डिसीजन लेने में काफी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो डिसीजन कई व्यक्तियों के साथ मिलकर लिया जाता है, तो वो पर्सनल जजमेंट में आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, सबके व्यू आपस में नहीं मिलते, कोई सबके जजमेंट्स ही अलग होते हैं, कोई डिसीजन दूसरा लेना चाहता है, कोई डिसीजन दूसरा लेना चाहता है। तो एक्चुअल में वहां पे जो डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आती है, सबका एक पर्सनल जजमेंट होता है कि किसके बेस पे वो चीज हमें अकाउंट में रिकॉर्ड रखा है। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस। अकाउंटिंग के अंदर जो रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं वो हमें कन्वेंशंस के बेस पे रखे जाते हैं। जो अकाउंटिंग के कुछ टेक्निक्स हैं, प्रिंसिपल हैं, उनके बेस पे हमें काम करना होता है, उनके बेस पे ये करना होता है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है एसेट के ऊपर, तो वहां पे प्रॉब्लम आती है कि किस मेथड के थ्रू आपने काम किया है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पाने वाले अब उनको ये आता है कि किस मेथड से उन्होंने क्या नाम है एसेट्स की एंट्री करी है, किस तरीके से डाटा फीड किए हैं, क्या ये डाटा जो मार्केट में वैल्यू चल रही है उसके अकॉर्डिंग रखा है, नहीं रखा गया है, या हिस्टोरिकल बेस पे रखा गया है, किस बेस पे वो रखा गया है। तो वहां पे जो कन्वेंशंस, कंसेप्ट यूज किए गए हैं वो किस बेस को लेके रखे गए हैं।
इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, अकाउंट में एक्चुअल में जो प्रॉफिट और लॉस आता है वो तो पता तभी चल सकता है जब उस बिजनेस को कंप्लीटली बंद कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होता है कि बिजनेस की एक्चुअल में क्वालिटी वाली इंफॉर्मेशन कौन सी है। अब बिजनेस में इंफॉर्मेशन वही लिखी जाती है जो मॉनिटरी फॉर्म में होती हैं, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो मॉनिटरी फॉर्म की नहीं होती, उसको इग्नोर कर दिया जाता है, उसको हम बिजनेस में नहीं ले आते। जैसे कि रिलेशन आ जाते हैं कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में रिलेशन किस तरीके का है, क्या उनमें रिलेशन अच्छा है या बुरा है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो कंपटीशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मार्केट में वैल्यू, एसेट्स की वैल्यू डाउन है या नहीं है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, या कंपटीशन कितने हैं, उन सब चीजों का रिकॉर्डिंग अकाउंट में नहीं होता। नेक्स्ट आ जाता है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। वहां पे जो भी काम होते हैं उसके काफी मेथड्स हैं, जैसे स्टॉक की वैल्यूएशन हमें करनी है या एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, उसके लिए आपने हिस्टोरिकल बेस पे ही आपने एक फिगर लेना होता है और उसके थ्रू आपने काम करना होता है। अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मीन्स एक दिखावा, मैनुपुलेट करना। वहां पे डाटा इस तरीके से रखे जाते हैं ताकि वो अट्रैक्ट कर सके लोगों को, कि वो अट्रैक्ट हो कि ये डाटा बिल्कुल सही तरीके से रखे गए हैं। तो ये एक तरीके से दिखावे वाला काम होता है जो अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो जैसे डेटर की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या रखी है, एक्चुअल में वैल्यू क्या होती है, किस तरीके से काम होता है। अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंग ये जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं वो सारे ही उस पे फ्यूचर के डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है कि अकाउंट के बेस पे रिकॉर्ड सही है किस बेस पे रखे गए हैं, तो फ्यूचर के डिसीजन नहीं ले सकते हैं। इसलिए अकाउंट की भी एक लिमिटेशंस है कि उनकी जो डाटाज हैं उन पे रिकॉर्ड जो करा है वो किस बेस पे किए गए हैं। अब बात करते हैं अकाउंटिंग की क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ अकाउंटिंग। क्वालिटेटिव अकाउंटिंग यानी कि उसकी क्वालिटी क्या है, जो इंफॉर्मेशन हमने बिजनेस में रखी है उसकी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी के बेस पे आपने उनके कैरेक्टर्स यानी कि फीचर बताने हैं। तो पहला हमारा आ जाता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है कि रिलायबल के रीजन। रिलायबिलिटी मीन्स रिलायबल करने योग्य, यानी हमने उसके ऊपर विश्वास करना है कि बिजनेस के अंदर जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल है या नहीं है। और तो जो डाटाज हम बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं, फर्स्ट की हर ट्रांजेक्शन्स का, हर रिकॉर्डिंग का प्रूफ होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, ताकि हर डाटा के ऊपर आप विश्वास कर सके, रिलायबल हो सके। अब बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कोर्ट में केस चले जाते हैं, हमारे वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है, डाटा रखे गए हैं, उनका एविडेंस, वो एविडेंस हमारे कोर्ट में काम आता है। तो उनका एविडेंस जितने भी होते हैं वो हमारे लाइक परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, कैश मेमो आदि हो सकते हैं। तो इसके बेस पे हम एक जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं तो उस पर रिलायबल किया जा सकता है, विश्वास किया सकता है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे विश्वास करने योग्य है। रेलेवेंस, रेलेवेंस में मतलब कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं, अब वहां पे इंफॉर्मेशन ऐसे होनी चाहिए जो उनके अकॉर्डिंग हो, लेकिन यूजर्स तो बहुत सारे हैं, यदि हम सबके अकॉर्डिंग डाटा रखने लग गए तो हमें ये डिसीजन लेना होगा कि कौन सा मतलब डाटाज हमें बेस्ट है या जो हमें सबसे पहले रखना है, किसको प्रायोरिटी दी जानी है। तो बैंकर्स के लिए इंफॉर्मेशन अलग तरीके की होती है, क्रेडिटर्स के लिए अलग है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन अलग चाहिए। तो अकाउंटेंट को इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि वो सबको ध्यान में रख के किस तरीके की रिकॉर्ड्स अकाउंट में रख सकता है जो कि सबके लिए हेल्पफुल हो, सबके अनुरूप हो, सबके रेलेवेंस हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंटिंग रिकॉर्ड इस तरीके का होना चाहिए कि जो जिसको अकाउंट की नॉलेज नहीं है उसको भी इजीली वो अकाउंट समझ में आ जाए कि वो इंफॉर्मेशन क्या कहना चाहती हैं, कितने की एसेट्स हैं, कितने की लायबिलिटीज हैं, वो बिजनेस की क्या पोजीशन शो कर रही हैं, कितना प्रॉफिट और लॉस है। वो इजीली, जरूरी नहीं है कि अकाउंटेंट को आए, जो भी बिजनेस से इंटरेस्टेड पर्सन है, चाहे उनमें एम्प्लॉयज आते हो, कोई भी हो, कोई भी पर्सन उसको इजीली समझ में आ जाए। कंपेरेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी मतलब कि रिकॉर्ड्स इस तरीके से रखे जाने चाहिए कि एक साल के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसको दूसरे साल से कंपैरिजन किया जा सके।
दूसरी संस्था हैं उनके डाटा से यदि हम कंपैरिजन करते हैं तो इजीली कंपैरिजन किया जा रहा है। और ये अपने ही अकाउंट में एटलीस्ट 2 सालों के इंफॉर्मेशन के रिकॉर्ड साथ ही साथ चलते रहने चाहिए, ताकि कोई प्रॉब्लम्स हैं, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है या हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, तो उसके क्या रीजंस हैं, उस प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके। तो ऐसे कंपैरिजन करने वाले डाटा रिकॉर्ड्स होने चाहिए। फेथफुल प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए जिसपे विश्वास कर सकें, फेथफुल होना चाहिए, पक्षपात रहित होना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक ही पर्सन को लेके ध्यान में रखा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हम अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। नमस्कार।